हमास के खेल में कैसे फंस गया मोसाद। मोसाद को लेकर नेतन्याहू ने कही बहुत बड़ी बात। आखिर हमास के लड़ाकों के सामने मात कैसे खा गई मोसाद। हमास मोसाद की नजरों से कैसे बचा, आने वाले तूफान को भांप नहीं पाई मोसाद। इजराइल की सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, मोसाद के एक एक अधिकारी को देना होगा हिसाब। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस से दूर हो गई है मोसाद। टेक्नोलॉजी ले डूबी इजराइल को। हमास की 2 साल की तैयारी के बाद कैसे फेल हुआ मोसाद। पूरी दुनिया में लोग पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहे हैं कि आखिर 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजराइल अपने देश पर होने वाले इतने बड़े हमले को कैसे नहीं भांप पाया। दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से कहा और कैसे चूक हुई। इजराइल की खुफिया एजेंसी इजराइल की वो दीवार है जो इजराइल को सुरक्षित रखने की गारंटी है। इजराइल के जो भी दुश्मन हैं उन्हें पता है मोसाद क्या बला है। इजराइल में सुरक्षा के लिए 3 तरह की एजेंसियां हैं। पहला है मोसाद, ये भारत की एजेंसी रो की तरह ही है जो विदेशी जमीन पर इसराइली हितों का ख्याल रखता है। दूसरा है शिन बेट, ये भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करने वाली है जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा देखती है। और तीसरा है अमन, ये एजेंसी इंडियन आर्मी की मिलिट्री एजेंसी MI जैसी एजेंसी है। डिफेंस और इंटेलिजेंस के मामले में इजराइल दुनिया भर में मशहूर है। एक साथ 6 अरब देशों को जंग के मैदान में मात देने वाला इजराइल बहुत बड़ी चूक इजराइल कर बैठा है। इसकी तह तक जाने में कुछ सालों का समय लग सकता है। मोसाद को जानने वाले जानते हैं कि इस चूक की जांच शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि मोसाद ज्यादा देशों के साथ मिलकर काम नहीं करती, जबकि भारत की रो के साथ मिलकर कई दशकों से काम कर रही है। इजराइल चारों तरफ से उन चुनौती देने वाले देशों से घिरा है। ये सारे देश इजराइल के बनने के वक्त से ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हर तरफ दुश्मन होने की वजह से इजराइल में खुफिया सिस्टम पर वहां की सरकार खूब पैसा खर्च करती है। इजराइल में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना उतना ही जरूरी है जितना किसी और देश में रोटी, कपड़ा और मकान। 7 अक्टूबर का हमला बहुत बड़ी नाकामयाबी इजराइल सरकार की, जितना भी इसके लिए दूसरे देश को जिम्मेदार माने, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इस सच को नहीं नकार सकते कि वो अपने लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे हैं। इजराइल पर हमला किसी नए संगठन ने नहीं बल्कि इजराइल के ही पुराने दुश्मन हमास ने किया है। कारगिल में जब पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवादी हमारी सीमा में घुस गए थे और भारत को पता भी नहीं चला था, एक बात तो तय है, हमला नहीं रोक पाने की वजह से मोसाद के काफी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इजराइल की मोसाद, शिन बेट और अमन जैसी खुफिया एजेंसी इस गलतफहमी का शिकार हो गए हैं कि हमास काफी कमजोर हो चुका है और ईरान जो हमास का सबसे बड़ा समर्थक है वो चुप बैठा है। अब सवाल है कि मोसाद जैसी एजेंसी और इजराइल जैसा देश भी क्या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इजराइल और हमास के मौजूदा मामले में एक ये भी हिस्सा है कि 2020 में इजराइल और 2 अरब देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत फिलिस्तीन के समर्थक रहे UAE और बहरीन ने इजराइल के संबंध सुधारने की शुरुआत की थी। इसके लिए अमेरिका ने मध्यस्थता कराई थी, जिसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तब से यह तय हुआ है कि और भी अरब देश इस समझौते में शामिल होंगे। अब्राहम अकॉर्ड का असर यह हुआ कि मोसाद और इजराइल के बाकी खुफिया संगठन ये मान बैठे कि अब हमास के समर्थक घटने की वजह से उस पर खतरा कम हो गया है। मोसाद ये भूल गया था कि डिप्लोमेसी और राजनीति अपना अपना काम करती है और खुफिया संगठन को अपना काम करना था। हमास ने शनिवार 7 अक्टूबर को इजराइल में जो किया उसकी तैयारी हमास कम से कम 2 साल से कर रहा था, पर इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। पुराने रो अधिकारी की माने तो मोसाद टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करने लगा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जासूसी की दुनिया में सबसे मेहनत का काम होता है, इसमें सबसे ज्यादा जोखिम भी होता है, पर जो रिजल्ट आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिल सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। फर्ज कीजिए कि आपने एक दुश्मन देश में ऊंचे पद पर बैठे अफसर को अपने लिए काम करने के लिए तैयार कर लिया हो। उसके बाद आप सोचिए कि वो किस तरह की खबर आपको देगा। उसके आगे बाकी सारी इंटेलिजेंस फेल है। म्यूनिक ओलंपिक में शामिल एक आतंकी को मोसाद ने ढूंढ कर ठिकाने लगाया था। वो ऑपरेशन मोसाद ने 20 साल से अधिक तक चलाया था। आखिरी दुश्मन तक पहुंचा था मोसाद। निश्चित तौर पर मौजूदा समय में मोसाद ह्यूमन इंटेलिजेंस से दूर तो जरूर हुआ है, नहीं तो इजराइल पर इतना बड़ा हमला संभव ही नहीं था। मोसाद ने अपने दुश्मनों के दिल में जो हवा बनाई थी, अब वो बात रहेगी या नहीं, इजराइल और मोसाद दोनों के लिए काफी सोचने का वक्त है। अब ये वही मोसाद है जो दुनिया में नंबर 1 होने का दावा करती है। मोसाद के फेल होने पर और हमास के कामयाब होने पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा।